बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर नीचे आ गई। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की जानिब से कीमतों में बड़ा रिलीफ सामने आया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल, आज जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो आवाम के लिए खुशखबरी के साथ जो है एक बड़ा पैगाम जो है सामने आया कि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये जो है कमी कर दी है। अगर बात कर ली जाए हाई स्पीड डीजल की तो 13 रुपये 6 पैसे जो है उसमें कमी कर दी गई है, जिसके हवाले से आवाम जो है वो खुश है। उनके नज़रियात जो है वो जान लेते हैं कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो खुशी पाई जाती है और वो कितना हुकूमत से आगे आने वाले दिनों में मजीद इक़दाम जो है एक्सपेक्ट करें। जो भी बताइएगा कैसा लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 रुपये जो है वो पेट्रोल में कमी हो गई है, तो इस पर कोई आवाम का इस पर असर होगा, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा इस हवाले से? नहीं, बिलाशुबा गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा अच्छा इक़दाम है। मेरा ख्याल है विद इन 2 और 3 मंथ मुसलसल पैसे कम हो रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में। मगर क्या ही अच्छा हो, हम इस मामले में वज़ीर आज़म के और वज़ीर आला के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। इवन के बिलों में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे इक़दाम किए हैं। मगर क्या ही अच्छा हो अगर दूसरी चीज़ों में जैसे सब्ज़ी हैं, फल हैं, बाकी चीज़ों पे भी इन चीज़ों का असरअंदाज होना चाहिए। लोग असल में जिन परेशानियों में मुब्तला हैं वो यही हैं, जो आम खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। क्या इस तरह से अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बैरल कम हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में भी ये अच्छा इक़दाम है, ये कम हुआ है, मगर उसका असर दूसरी चीज़ों पे लाजमी होना चाहिए जिससे लोग परेशान हैं। का कहना यह था कि अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है तो ज़ाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट के लिए लाजमी है, ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो कम हो और उसके साथ साथ दीगर अशिया जो उससे वाबस्ता होती हैं, जो कि इस निज़ाम से वाबस्ता हैं, वो उनकी कीमतों में भी जो है वो कमी आनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं एक और राहगीर, जहाँ से आप गुजर रहे थे, पेट्रोल डलवाने आए थे, तो कैसा लग रहा है पेट्रोल जो है वो आज कम रेट पे डलवा के जा रहे हो? मजीद हुकूमत को क्या कहोगे कि इस इक़दाम से आप खुश हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हुकूमत से? सर, मैं अभी इधर से गुजर रहा था तो मुझे पता लगा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। तो अभी मैं रिसेंटली आया हूँ दुबई से, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। वैसे जब मैं गया था उस टाइम 100 था, तो अभी पता लग रहा है कि 250 है, 300 है, तो हम माशाल्लाह एकदम कम हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि जितना कम होगा आवाम को भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। तो बड़ा अच्छा हुकूमत ने किया है, इसी तरह और भी करना चाहिए ताकि लोगों को सहूलत हो इस तरह। ये थैंक यू। जी बिल्कुल, चेहरे पे मुस्कान जो है वो ज़ाहिर सी बात है आनी बनती। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अच्छा इक़दाम किया गया है। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट का मंसूबा। सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर मोहित होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रखेंगी। पंजाब में मुल्क की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट का प्रोजेक्ट मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रखेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मॉडर्न वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत कर दी। रावी अर्बन डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग अथॉरिटी के इश्तराक से मंडी के लिए काम शुरू कर दिया। शानदार मॉडर्न एंड इनोवेटिव का सब्जी और फ्रूट मार्केट को 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सब्जी और फ्रूट मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। जीटी रोड, लाहौर, सियालकोट मोटरवे से ट्रक गाड़ियां बरह रास्त आ जा सकेंगी। मजदूरों, ठेले वालों की आसानी के लिए मेट्रो बस, स्पीडो बस रूट बढ़ाया जाएगा। शॉर्ट होने वाली सब्जियां खुसूसन टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि मार्केट में आवाम को सब्जियां और फल हर वक्त सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मार्केट को मुख्तलिफ रास्तों से आमदोरफ्त के लिए हर तरफ से रिसाई हासिल होगी। आवाम को सब्जियां और फल सस्ते दामों दस्तयाब होंगे।
लाहौर के THQ DHQ अस्पतालों में आइंदा माह से इवनिंग OPD का ऐलान। अस्पतालों के अमूर की बेहतरी के सिलसिले में अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सदारत की। अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। गाजियाबाद अस्पताल में नर्सेज की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी। लाहौर के THQ DHQ अस्पतालों में आइंदा माह से इवनिंग OPD का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की जेर सदारत अस्पतालों के उमूर की बेहतरी के सिलसिला में अहम इजलास। अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। DHQ THQ अस्पतालों में एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर्स की जल्द तैनाती का फैसला। अस्पतालों में मरीजों के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम मरहलावार नाफिज किया जाएगा। रायविंड अस्पताल के बेड्स फौरी तब्दील किए जाएंगे। गाजियाबाद अस्पताल में नर्सेज की तादाद बढ़ाने का फैसला भी किया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि अस्पतालों में इवनिंग और नाइट शिफ्ट का ड्यूटी रोस्टर महकमा सेहत से रोजाना शेयर होगा। गाजियाबाद अस्पताल की वुसअत के लिए जल्द तरक्याती स्कीम पेश की जाएगी। इजलास में MPA मलिक वहीद, CEO PH FMC बारकुल्लाह, CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर जुहेब हसन, MS रायविंड अस्पताल डॉक्टर शर्मीन ने शिरकत की। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे की लहर बरकरार। गिरां फरोशी का सिलसिला जारी। दुकानदार दुगने दाम वसूल करने लगे। सफेद पोश महंगाई से परेशान हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्देशों। सब्जियों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों ने मनमानी करते हुए कीमतों को डबल कर दिया। शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं। आलू 80 की बजाय 110 रुपए, प्याज 135 की बजाय 170 रुपए, टमाटर के बजाय 130 रुपए किलो, अदरक 560 रुपए की बजाय 680 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन 350 की बजाय 540 रुपए, मटर 300 के बजाय 350 रुपए, शिमला मिर्च 190 के बजाय 230 रुपए किलो, करेला 160 के बजाय 190 रुपए किलो, बैंगन 55 के बजाय 90 रुपए, सब्ज मिर्च 120 के बजाय 170 रुपए किलो, भिंडी 100 के बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त जारी है। उधर फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। दुकानदार दुगने दाम वसूल करने लगे। केला दर्जा अव्वल 140 के बजाय 150 रुपए दर्जन, सेब 210 के बजाय 250 रुपए किलो, अमरूद 170 के बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। अंगूर 445 के बजाय 490 रुपए किलो, आड़ू 255 के बजाय 260 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का PP 150 का दौरा। हल्का नुमाइंदगान और आवाम से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की PP 150 में आमद हुई और अहले इलाका से उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। सूबाई ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लीगी रहनुमा सादत अली के बहनोई फ़रूख अमीन की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। आसिफ अमीन, नुमान अमीन, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद नईम, जफ़र नुमान, सदाकत अली, शफाकत अली, रज़ा नुमान ने शिरकत की। UC 134 हाजी रियाज स्मिथ की अहलिया के वफ़ात पर भी इजहार अफसोस और फातिहा खानी की गई। अहमद मुमताज़, चौधरी एजाज, चौधरी शहबाज, जुबैर अहमद, मोहम्मद इशफाक, रिजवान भट्ट, मलिक वाजिद, चौधरी बशीर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ने मरकज़ी जामिया मस्जिद तारिक हमीद A2 ब्लॉक चाइना सी में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। VC वासा चौधरी शहबाज भी हमरा थे। लाहौर चैम्बर इलेक्शन के लिए प्या फाउंडर LBF की इंतखाबी मुहिम। अंदरून शहर की होलसेल मार्केट के ताजरों ने प्या फाउंडर की हिमायत का ऐलान कर दिया। कायदीन की मोती बाजार शूज़ मार्केट आमद। सदर शूज़ मार्केट अब्दुलरहमान चट्ठा ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मोती बाजार के ताजरों की जानिब से नासिर हमीद अलायंस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां जारी। प्या फाउंडर LBF का काफिला अंदरून शहर पहुंच गया। कायदीन की मोती बाजार शूज मार्केट आमद हुई। सदर शूज मार्केट उबैदुर्रहमान चट्ठा की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कायदीन ने मोती बाजार और मटीरियल मार्केट के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया। चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर हाफिज अताउर रहमान जट ने मेहमानों के एजाज में इस्तकबालिया दिया। चेयरमैन अलायंस मियां सुहेल निसार का कहना था कि ताजर बरादरी की हिमायत पर मशकूर हैं। सब ताजर 24 सितंबर को जीत यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मजीद और मेहनत करेंगे। 23-24 तक इलेक्शन का डे है और इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है अपने दोस्तों और साथियों को लेके आएँ और हमें हमारी टीम को जिताएं और उसके बाद फिर हमारा फर्ज है कि हमने आप लोगों की खिदमत कैसे करनी है। चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट मियां अदरीस और चेयरमैन अंजुमन ताजरान ताउर रहमान जट का कहना था कि अंदरून शहर के ताजरों का वोट नासिर हमीद खान अलायंस के साथ है। शहर लाहौर की ताजर बरादरी से दरख्वास्त करते हैं कि
कि वो 23 तारीख को और 24 तारीख को 1 से 15 पर मोहर लगाएं, प्याफ फाउंडर LBF अलायंस के कायदीन को कामयाब करवाएं। इधर 257 वोट हैं टोटल और इंशाल्लाह ताला सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह प्याफ फाउंडर LBF अलायंस को भी पढ़ेंगे। मिसाली इस्तकबाल करके साबित कर दिया कि जो प्याफ फाउंडर LBF अलायंस है ये अवामी जमात है और ताजरों की जमात है। उम्मीदवार एसोसिएट क्लास शहजाद अशरफ भट्टी का कहना था कि लाहौर चैम्बर का इलेक्शन जीतकर प्याफ फाउंडर LBF कायदीन को तोहफा देंगे। देख रहे हैं क्या इस तरह माशाल्लाह कैसे गैदरिंग है, किस तरह लोग बाहर निकले अपने कारोबार छोड़ के हमारे साथ शामिल हुए और हमें हलफ दे रहे हैं कि हम वोट आपको डालेंगे। तो मैं इन सबका शुक्रिया एक दफा फिर करता हूँ। इंतखाबी मुहिम में सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन अलायंस मियां सुहेल निसार, चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट मियां अदरीस, चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी समेत मोती बाजार शूज मार्केट और मटीरियल मार्केट के ताजरों की बयादात शरीक थी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सईद अहमद, सिटी 42। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात की मुहिम मरूज पर हज उम्रा एसोसिएशन और ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का तकरीब का एहतमाम। हज उम्रा एसोसिएशन और ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ने प्याफ PBG प्रोग्रेसिव अलायंस ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब में पैटर्न इन चीफ PBG मियां अंजुम नसार, चेयरमैन अली हसन असगर, प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव ग्रुप उस्मान खालिद, उम्मीदवार कारपोरेट क्लास सईद हसन रजा, अलहाज मंजूर हुसैन जाफरी, आमिर सईद मियां ने शिरकत की। सैयद सलमान अली, सुबहान खालिद, इंजीनियर इफ्तिखार अहमद, अब्दुल मजीद, इरफान अहमद कुरैशी, एहतशामुल हक, वकास असलम, आसिफ मलिक, आसिफ खान, इरफान अहमद भी मौजूद थे। लाहौर चैम्बर इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम में तेजी। सदर आजम क्लॉथ मार्केट मोहम्मदी ग्रुप इरफान सोनी की जानिब से प्याफ पायोनियर्स एंड प्रोग्रेसिव अलायंस के एहसास में आशाया तकरीब में मियां अंजुम नसार समेत दीगर कायदीन और ओहदेदारान की बड़ी तादाद शरीक हुई। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम सदर आजम क्लॉथ मार्केट मोहम्मदी ग्रुप इरफान सोनी की जानिब से प्याफ पायोनियर्स और प्रोग्रेसिव अलायंस के एहसास में आशाया दिया गया। सदर मोहम्मदी ग्रुप इरफान सोनी और जनरल सेक्रेटरी मछली मंडी लाहौर फाद भट्ट ने इस्तकबालिया किया। तकरीब में पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम नसार, चेयरमैन पायोनियर्स ग्रुप अली हसन असगर की खुसूसी शिरकत, सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अबील महमूद, सीनियर नायब सदर बाऊ इरफान सुल्तान भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 28 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। IG पंजाब ने सीनियर अफसरान के हमरा प्रमोट इंस्पेक्टर्स को DSP ओहदे के रैंक लगाए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 28 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीनियर अफसरान के हमरा प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स को DSP ओहदे के रैंक लगाए। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, MD सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनस, DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 सुलेमान सुल्तान राना मौजूद थे। प्रमोट होने वाले DSPs के वालिदैन, बच्चों और अहले खाना की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। IG पंजाब और सीनियर अफसरान के DSP ओहदे पर तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकट्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। 10वें वापडा टाउन ब्रांच में कुरा अंदाजी हुई। खुश नसीबों के नाम बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकटों की तकसीम जारी है। रहीम स्टोर वापडा टाउन ब्रांच में कुरानदाजी की तकरीब हुई। मेंबर सूबाई असम्बली और वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, सीनियर सहाफी उमर असलम, चौधरी मुनीर और CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे मेहमान खुसूसी थे। CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे का कहना था कि आम दिनों में भी खरीदारों के लिए डिस्काउंट होता है, लेकिन ऐसे खास मौकों पर खरीदारों के ख्वाब पूरा करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र अदा करूंगा कि इस साल भी उन्होंने हमें ये तौफीक दी कि उनके दिए हुए माल में से हमने ये एक्टिविटी की है और इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर साल हर रबीउल अव्वल के महीने में हमारे से ये काम लें। तकरीब में गुज़श्ता रोज उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुशनसीबों सुलेमान भट्ट और मोहम्मद अहमद को उम्रा के टिकट दिए गए। कुरानदाजी में मोहम्मद हबीब, सैयद मोहम्मद मेहदी और राना अहमर खुशनसीब करार पाए। जिन लोगों के उम्रा टिकट ये निकले हैं कुरानदाजी में नाम, उन सबको मुबारकबाद पेश करते हुए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला के घर में ये एक बहुत बड़ी स्वागत है और ये बहुत बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इश्क का सफ़र होता है। बड़ी सादत की बात है। जिन लोगों के खुसूसन उम्रे के टिकट निकले हैं उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और राना राफ़े को भी जो है वो उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि वो इसी तरह जो है वो नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा अपने वालिद राना अख्तर मरहूम की तरह करते रहें। बाकी जो तोहफ़ जो हैं लोग देते रहते हैं, जो उन्होंने एक कुरान पाक का तोहफ़ा लोगों को दिया है, ये मेरे ख्याल में जब तक लोग पढ़ते रहेंगे ये राना अख्तर साहब को उसका स्वाब मिलता रहेगा। और जो उनका बेटा है ये राना राफ़े साहब, अगर ये इस चीज़ को बिल्कुल इसी तरह जारी रखेंगे, अल्लाह ताला इनको भी इसका अजर दे
तकरीब में इस्लामी सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। दुरुस्त जवाब देने वालों को कुरान पाक के नुस्खे बतौर तोहफा पेश किए गए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा उमर अफजल, सिटी 42 लाहौर। इकबाल एवेन्यू में अल्फार स्टेट और अब्दुल्ला डेवलपर्स का मुश्तरका मंसूबे अल्फारिस हाइट्स अपार्टमेंट्स की संग बुनियाद की तकरीब मजहबी स्कॉलर और चेयरमैन अल्फार स्टेट अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता शख्सियात भी मौजूद थी। स्टेट और अब्दुल्ला डेवलपर्स के मुश्तरका प्रोजेक्ट अल्फारस हाइट्स अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रख दिया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर व चेयरमैन अल्फाइज एस्टेट अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जनरल मैनेजर फ्लैटीज होटल अरशाद बी अंजुम समेत रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता शख्सियात भी मौजूद थी। मजहबी स्कॉलर व चेयरमैन अल्फाइज एस्टेट अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने अल्फारस हाइट्स अपार्टमेंट्स मंसूबे की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ करवाई। कि अगर आप एक क्वालिटी फर्निशिंग का वादा करते हैं तो फिर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपको किसी बी क्लास का काम अपने कस्टमर को डिलीवर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के फजल करम से क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ये किसी चीज़ को बना देना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन ना करना ये कोई बड़ी कामयाबी की बात नहीं, बल्कि क्वालिटी को इंश्योर करना ये असल कामयाबी की बात है। चेयरमैन अब्दुल्ला डेवलपर्स महमूद असगर, डायरेक्टर अल्फाइज एस्टेट मोहतसम इलाही ज़हीर और सीईओ अल्फाइज एस्टेट मोहम्मद अली यजदानी ने अल्फारस हाइट्स अपार्टमेंट्स मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि अल्फारस हाइट्स अपार्टमेंट्स में आलमी मयार की तमाम बुनियादी सहूलियात मुयसर होंगी। शौकत खानम से चंद कदम की दूरी पर बनने वाले मंसूबे को जदीद तकाजों के अहम मुताबिक डिजाइन किया गया है। इंशाअल्लाह ताला जो भी अपार्टमेंट खरीदेगा हम उनको लेट डाउन नहीं होने देंगे। They will feel proud that we have taken the right decision। लोगों की एक्सपेक्टेशन पर उतरे तो हमारी पूरी ख्वाहिश होती है कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन करें, अच्छी सर्विस दें। मोस्टली बिल्डिंग्स के फ्लॉप होने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि उनकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती। इस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए हमने फ्लैटिस के साथ अपनी बिल्डिंग की मैनेजमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि हमारी बिल्डिंग बनने के बाद एक महफूज हाथों में आए। तकरीब में चेयरमैन इफ्तिखार स्टेट इफ्तिखार अहमद, फाहद अफजल, अबू बकर कदूसी, डॉक्टर इजवान, शेख कैसर, शेख कासिम, शेख नवीद, साजिद महफूज समेत रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की और अल्फारस हाइट्स अपार्टमेंट्स मंसूबे को अपार्टमेंट्स की दुनिया में अहम संग मेल करार दिया। रोमेली लियाज, सिटी 42। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मज़ीद तैयारियों का अहवाल जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरफ चर्चे हैं और 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से तमाम शहर की जो गलियां हैं, जो घर हैं और जो सरकारी इमारतें हैं उन्हें सरसब्ज परचम के साथ साथ बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। बच्चों के साथ बड़े भी जो हैं वो अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ गलियों, कोनों, मसाजिद में और घरों में जो है वो महफिलों का भी एहतमाम किया जा रहा है। हर तरफ जो है वो दुरूद सलाम की सदाएँ भी गूंज रही हैं, जहाँ पर बच्चों के साथ बड़े जो मर्द हजरात जो हैं वो भी महफिल का इंतज़ाम कर रहे हैं। वहीं पर घरों में ख़वातीन भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है वो महफिल नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद कर रही हैं और मुख्तलिफ दरूद सलाम का नजराना भी पेश किया जा रहा है। इस मौका पर जो उलमा कराम है उनका कहना है कि इस मौका पर सिर्फ जश्न के साथ साथ जो है वो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक भी सीखना चाहिए और उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होकर अपनी इस ज़िंदगी को और आने वाली ज़िंदगी जो है वो यौम आखिरत को भी जो है वो संवारना चाहिए और अपने जो साथ रहने वाले मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए और आपस में जो है वो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हुस्न अखलाक भी रखना चाहिए। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, जबकि शहर भर की मसाजिद, घरों और बाज़ारों को बरकी कुमकुमों से सजाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बाज़ारों में मेहराबें और आराइशी दरवाजे भी लगा दिए गए हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। शहर भर में जोशो खरोश से तैयारियां जारी हैं। उर्दू बाजार में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजाने के लिए खरीदारी करते दिखाई दिए। शहर भर
में हर सू दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बाजारों में मरहबे और आराइशी दरवाजे लगा दिए गए हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स भी मौजूद हैं, जिसको शहरी खरीद कर सरवरे कायनात से अजहार अकीदत कर रहे हैं। हमें बहुत शौक है गली वगैरह सजाने का। ये छोटे भाई हैं तो ये सामान वगैरह लेने आए थे इनका भाइयों का। कल का दिन है, आधी तैयारी कर ली है, आधी तैयारी रह गई है। ये सामान वगैरह लेके आए हैं। हमने लड़ियाँ खरीदी हैं और ये एंट्रेंस का सामान खरीदा और 2 दिन रह गए हैं। आधा सामान जो हमने लगा दिया और आधा हम लेके जा रहे हैं। उम्मत मुहम्मदिया के लिए रबीउल अव्वल का महीना बेहद फजीलत वाला है। शहरी अशिया खरीद तो रहे हैं लेकिन साथ ही महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। इधर में महंगाई ज्यादा है, ठीक है, रश है। पहले की निस्बत से अब लोग कम चीजें लेते हैं। पहले जो पहले आते थे वो पहले ज्यादा चीजें लेकर जाते थे, अब नहीं ले सकते। हर साल आते हैं तो जश्न ईद मिलाद नबी का सामान लेने, तो पिछली दफा आए हैं तो बहुत सस्ता मिला था। इस बारी फिर भी महंगा था, फिर भी हमने ये नहीं सोचा क्योंकि जश्न ईद मिलाद नबी हमें पूरी अपनी गली से जानी थी। कमर तोड़ महंगाई के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है और अपनी जेब के मुताबिक अशिया खरीद रही है। कैमरामैन जामीन अब्बास के हमरा, फरीहा बतूल, सिटी 42। PP 173 में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकारीब। लीगी रुकने पंजाब असम्बली मियां मरगूब अहमद ने खसूसी शिरकत की। MPA मियां मरगूब ने PP 173 में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मजंग, धोबीघाट, इस्लामपुरा में तकरीबात हुई। लीगी रहनुमा सोहेब कनी, शहबाज हैदर, खातिम भट्टी, मुनीर भट्टी, शेख आजम, नदीमुल हसन शाह की जानिब से एहतमाम किया गया। मुदस्सर गाड़ी, अहमद खादिम, उमर फारूक, वकास विक्की, नूरुल हसन, मोहम्मद अली, मियां गजनफर जावेद, खादिम भट्टी, मुनीर भट्टी, इलियास गाड़ी, हाजी खलील ने शिरकत की। जावेद भट्टी, मियासम, इलियास खान, शेख मुमताज़, मलिक नुमान, खादिम भट्टी, अहमद भट्टी, शहबाज खान, इमरान कुरैशी, अली रजा समेत दीगर भी शरीक हुए। MPA मियां मरगूब ने मुख्तलिफ मकामात से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से केक काटा। दारुल उलूम जामिया नईमिया के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने क़यादत की। दारुल उलूम जामिया नईमिया के ज़ेर एहतमाम जुलूस में तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरबार बीबी पाक दाम में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत को शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के रखवाले आज भी मसरूफ़ अमल हैं। ख़त्म नबूवत पर आइन और कानून के मुताबिक तमाम ज़ाब्ते चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी का मज़ीद कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फ़ैसला तब्दील किया। दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। चौक नवाब साहिब मोहल्ला शिया में जश्न वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। सदर पाकिस्तान शिया अलायंस पंजाब ताहिर हुसैन गिनाई की जानिब से एहतमाम किया गया। चौक नवाब साहिब मोहल्ला शिया में जश्न वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम पाकिस्तान शिया अलायंस पंजाब के सदर ताहिर हुसैन गिनाई ने किया। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। अल्लामा राय मुज़म्मिल हुसैन ने ख़ुसूसी ख़िताब फरमाया। सैयद मोहम्मद अली लाल शाह, DSP ख्वाजा जाहिद अब्बास, हाफिज़ हफाज उस्मान ने शिरकत की। अलामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती, पीर नो बहार शाह, आगा इमरान, सलमान बट, शहजादा हैदर भी मौजूद थे। मियाँ अहमद सकलैन, यूसुफ मीर, सैयद अंजुमन नकवी ने शिरकत की। जामिया दारुल उलूम इस्लामिया में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने वर्कशॉप में बसिया स्काइप शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं दूसरी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस के हवाले से सदर पंजाबी परचार अहमद रज़ा की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले प्लाक के इश्तराक से इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल अक़वामी मंदूबिन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में भारत और दीगर ममालिक से मकबूल शख्सियात भी शिरकत करेंगी। पंजाबी परचार और प्लाक के बाहमी इश्तराक से दूसरी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। कौमी और आलमी मंदूबिन, तकरीबात और रंगारंग प्रोग्राम्स के हवाले से सदर पंजाबी परचार अहमद रज़ा ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। अहमद रज़ा का कहना था कि सोशल मीडिया पर भी पंजाबी ज़ुबान को प्रमोट नहीं किया जा रहा। बैरून ममालिक में ज़ुबान को बहुत अहमियत हासिल है। कॉन्फ्रेंस में भारत और दीगर ममालिक से मकबूल शख्सियात आएंगी। हम इस हवाले से मुख्तलिफ सेशन भी मुनाकिद करेंगे जिसमें शुरा सवालात कर सकेंगे। बात असीं किंज करनी है वो साडे कोल दो तरीके हैं। एक वो तरीका है जिहड़ा नारेबाजी का है। नारेबाजी के अंदर अज की दुनिया नहीं मनती।
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। जामिया दारुल उलूम इस्लामिया में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वर्कशॉप में बज़िया स्काइप शिरकत की। जामिया दारुल उलूम इस्लामिया इकबाल टाउन में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप हुई, जिसमें वफाक़ी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वर्चुअल तरबियती वर्कशॉप में बज़िया स्काइप शिरकत की। वाइस चांसलर करशी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद मंसूर सरवर, मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान, मौलाना हनीफ जलंधरी ने लेक्चर दिए। शुरकान इस्लामिक बैंकरी फ़िक़्ह अल हलाल अल हराम मसाइल नमाज पर लेक्चर दिए। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि तरबियती नशिस्त मदारिस के तलबा को जदीद इल्म के साथ तालीम देना बहुत बड़ी कौमी खिदमत है। मलिहा गौरी मेमोरियल वनडे लीग क्रिकेट टूर्नामेंट पंजाब यूनिवर्सिटी ने AK स्पोर्ट्स मानावाला को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस ग्राउंड पर AK स्पोर्ट्स पहले खेलते हुए 139 रन बनाकर आउट होगी। अली जूनियर 49, अली सीनियर 23 और रुशान 13 रन बनाकर नुमाया रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से अब्दुर्रहमान और अबू बकर ने 3-3 और मुआज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पंजाब यूनिवर्सिटी ने बगैर किसी नुकसान के 144 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। मुआज जाहिद 56 गेंदों पर 101 और महद 46 गेंदों पर 42 रन बनाकर नुमाया रहे। सत्तरवीं नेशनल इंटर स्कूल चैंपियनशिप की ट्रॉफी HSN कॉलेज लाहौर ने जीती। मुल्क भर से तलबा ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के ज़ेर तमाम स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में होने वाली चैंपियनशिप में मुल्क भर से 130 गर्ल्स और 170 बॉयज़ स्कूलों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 96 कैटेगरीज में 48 गर्ल्स और 48 बॉयज़ कैटेगरीज में मुकाबले हुए। HSN कॉलेज ने मजमूई तौर पर जर्नल ट्रॉफी हासिल की। डायरेक्टर मार्केटिंग मैकडोनल्ड अली रज़ा, डिप्टी डायरेक्टर वकास, सदर पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन जोरेस लाशारी, सदर पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन दानिया लाशारी और दीगर ने इनामात तक़सीम किए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।